स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ चल रही है, तो अब हम पैट्रियोटिज़्म यूनिट नंबर 2 उसके पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करने लगे हैं। लेकिन रीडिंग करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं उस पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होती है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनको निकाल के उनके मीनिंग्स लिख के आपको पहले वो पढ़ाती हूँ, ताकि जब मैं पैराग्राफ रीड करवाऊँ तो आपको समझ आ जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो लफ्ज़ आपको प्रोनाउंस करने में मुश्किल ना हो और आपको उनका मीनिंग भी पता हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में से मैंने निकाली है ये वोकेबलरी। नेशन बिल्डर, कौम साज, ग्रेट, अजीम, वैल्यूज़, इकदार, कल्चर, सकाफ़त, ट्रेडिशंस, रवायात, सब कॉन्टिनेंट, बरे सग़ीर, आइडेंटिटी, शनाख्त, सिक्योरिंग, महफूज करना, सेपरेट, अलग अलग, होमलैंड, वतन, गल्वेनाइजेज, इसको क्या पढ़ना है, गल्वेनाइजेज, मुतहरिक करना, यूनाइटेड, मुत्तहिद, डेवलप, फ़रोग देना। यहाँ पे देख लें, ये पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर से मैंने इंपॉर्टेंट जो मुझे वर्ड्स लगे थे वो मैंने निकाल दिए हैं। उनके लिस्ट बना के मैंने आपके सामने जो है वो वीडियो की फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ताकि आपको पता लग जाए, आप इनको नोट कर लें और फिर इस मीनिंग्स को याद करने के बाद आपको ट्रांसलेशन समझने में आसानी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज़्म, ये उसके पैराग्राफ नंबर 3 की इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर में ट्रांसलेशन का पार्ट इसलिए लूज़ कर देते हैं क्योंकि उनसे ट्रांसलेशन याद नहीं हो पाती। वजह क्या होती है, एक तो उनको मीनिंग्स नहीं सही तरह पता चल रहे होते, मीनिंग्स याद करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कभार कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उनके पास की बुक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कोशिश तो करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता। सो उनका जो क्वेश्चन ट्रांसलेशन वाला होता है वो लूज़ हो जाता है। तो अगर आप की बुक्स वगैरह नहीं ख़रीद सकते, आप अच्छी एकेडमी या कोई ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब 9th क्लास के पास शॉर्ट टाइम रह गया है और अब आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है, तो उसको सामने रखते हुए टू द पॉइंट तैयारी करवा रही हूँ मैं आपको। अगर आप इन्हीं सीरीज़ को देख के अपने नोट्स बना लें तो आपको पेपर में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आप ट्रांसलेशन साथ साथ याद करते जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी और इस तरह आपका जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा, आपके मार्क्स भी लो हो जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि जो अकेडमीज़ वगैरह नहीं जाते, उनके लिए भी है जो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको जो है वहाँ पे इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा रहा। तो अगर वो ये वीडियोस देखेंगे और उन्हें, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर तरह से आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए।